वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ खाला, मैं आया उसी के लिए आया, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो। नहीं चुप बैठो, खाली इनके लड़के, मेरे 2 बच्चे छोटे। चलो चलो आप आ जाओ। कितना दिन हो गया हॉस्पिटल में? कितना दिन है? आज का तीसरा दिन है, कुछ भी नहीं ऑप्शन अभी ना। वो खाली बोल रहे कि डॉक्टर को बोले ये गले से ना उनके पानी तक नहीं जा रहा। अब बाद में लोग क्या बोलेंगे, कोरोना है। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हो। टीवी भी हुई है, बताए थे टीवी भी हुआ। नहीं टेंशन मत लो। क्या हो गया खाला आंटी? मैं जाके बात करी डॉक्टर से। हाँ। जब मैं ये मेरे को लड़की मानते, हाँ मेरी मम्मी जैसी है। हाँ। मेरे को बुलाया तो मैं आई और गई डॉक्टर से बात करी मैंने। हाँ। जो डॉक्टर बैठता है ना, अभी बड़ा डॉक्टर तो है नहीं, हाँ। जो बैठता है उससे मैंने बात किया। मैंने बोली क्या हो गया इसको? तो बोले इसका रिपोर्ट आया है, लेकिन उसको टीवी हो गया है। अच्छा। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। मैं बोली उसको खाने पीने को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ। पानी भी 1 चम्मच पिला रहे तो सब बाहर आ रहा है। हाँ। तो बोलते हैं वो गले का डॉक्टर है नहीं, 2-3 दिन से हम लोग वो डॉक्टर को बुला रहे हैं, हाँ। लेकिन डॉक्टर आ रहा नहीं है। कल उसका ओपीडी है, हाँ। कल वो डॉक्टर आएगा तो इसका इलाज हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग डिस्चार्ज दे देंगे, आप लोग लेके जाओ। बोले तुम लेके जाओ, बोले ठीक है। लेके जाओ तो मैंने क्या बोला, ये गरीब लोग हैं, इनको कहाँ आप रेफर करोगे या फिर हम लोग लेके जाने का? तो वो बोलता है आप लोग कहीं भी लेके जा सकते, केब में लेके जाओ, नहीं तो वो नायर लेके जाओ। बरोबर। वो ऐसा बोला। तो मैं बोली आप एम्बुलेंस बुला के दोगे ना? तो वो बोलता है कि नहीं। मैं बोली 108 नंबर पे एम्बुलेंस फ्री है। ठीक है। मेरे इन लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि इन लोग एम्बुलेंस में लेके जाए। ओके। आप लोग कर लेना तो फिर ये लोग चले जाएंगे। वो बोलता नहीं हम लोग एम्बुलेंस नहीं करके देंगे। कल मालूम पड़ेगा वो डॉक्टर आता है कि तो नहीं। आज आने वाला था ना डॉक्टर? हम लोग तो 2 दिन से बोल रहे हैं, हम लोग ठीक है, बुला आप रहे हैं। चलो ना मेरे साथ। चलो चलो चलो, बच्चे लोग को बैठो बैठो। आंटी आप बैठो, कोई टेंशन मत लो। अभी तुम्हारा बेटा आ गया यहाँ पर, अभी लोगों से क्या करने का मैं देखता हूँ। खाना नहीं खाए आप लोग? नहीं मंगा तो मैं खाना मंगाता हूँ। आप अभी जो बोले हो ना, मैं ऊपर लेके जाऊँगा। हाँ बोलती हूँ टीम के पास, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलेंगे आप। मैं बोलती हूँ। एएमओ के पास जाना। एएमओ हाँ आने दो। एएमओ के पास जाना है, फ़ोन पे बात हो गई है मैडम से। जो आपने अभी मुझे बोले ना, 2 दिन से वो डॉक्टर नहीं आया हुआ है, वो आएगा बताने का नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ है। नहीं बस आप लोग पीछे मत हटना। नहीं आप लोग पीछे नहीं हटना। यही कुछ बात करने में बोलती हूँ। ये दीदी मैं आप बीबी हो उनकी, आपका भी वजन रहना जरूरी है। हम लोग दोनों के साथ में, हम लोग दोनों थे। नहीं हम लोग है तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। अच्छा नहीं लग रहा नहीं कोई नहीं, तुम आए ना बहुत है, या खाला है। बच्चा कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर पे? 3रे पे। पहले वो उनको देखते, फिर एएमओ के पास जाते। भाई का नाम क्या? सलमान शेख है। हाँ। उनकी हालत तुम देखो, तुम बोलोगे तो उनकी हालत कैसी हो गई है। मेरे ससुर है, वो भी मतलब बुढ़े हैं, उन्होंने भी बैठे हैं पास में। 1 चम्मच पानी नहीं पी रहे, 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहे हो, रो रहे हो, बोलते चलो बोल रहे। गरीबों की सुनवाई नहीं है, इसलिए मजबूरी में मेरे को आप लोगों का नंबर मिला भाई का, तो मैंने भाई कौन दिया नंबर? मेरे को किसी ने मतलब मेरे ससुर को दिया नंबर, इसलिए मतलब वो सही जगह नंबर दिए मुझे बंदे ने, उन्होंने फोन मारा। नहीं टेंशन तो मेरी मदद सही सही कर रहा है। नहीं हम लोग है तुम्हारे साथ। चलो मैं तेरे हाथ पर ही जोड़ रही, मेरी मदद कोई नहीं कर पा रही। मैं बहुत अच्छा, जो भी नंबर दिया ना, नसीब वाले हो तुम लोग, हम लोग जो बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है मेरा भाई, बहुत काम कर रहा है। मेरे बस आपा बस मेरे साथ नहीं सलामत हो जाएगा। हिम्मत रखो, सब अच्छा है।
पैसा आ रहा है ना, मुझे भी सही बात है। तो मेरा साथ को खाना वाना पानी वानी कुछ खाएंगे? नहीं ना, कुछ नहीं आपका। नहीं अभी खिलाते हैं, अभी अभी सब खिलाते मेरे को हैं। पेशेंट देख लेने दो, फिर उसके बाद अपन करते इनको हैं। खाना वाना खिला के फिर उधर बात। खाली हम लोग बहुत टेंशन में लोग यहाँ पर कोई है नहीं, हम लोग यहाँ पे ठंडी में पड़े तुम लोग यहाँ, ऐसे हम लोग यहाँ पर रहे। घर पे नहीं जा रहे? मेरे सामने वो आदमी इसी हालत में ना, तो हम लोग इसके लिए आ पाए इधर। ये सब वीडियो अपने को ना बताना पड़ेगा। ये लोग नहीं, नहीं, ठंडी जो- में सो रहे ना, तो पूरा वीडियो निकालने का। थोड़ा जाते मेरे बच्चे के लिए बोलेंगे ना, मैदान में सो रहे करे ना, पूरा वीडियो निकालने का है। किधर है? हाँ नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ अभी मैं आज। चलेगी कुछ आ रही है। अब वो भाई लो ले। इनको है क्या? इनका मुंह की हालत देख लो भाई। कुछ खा रहा नहीं है? नहीं भाई, मुंह में भी देखो, मुंह बता मुंह दो। में छाले आ गए क्या इनके? ट्रीटमेंट किधर है इनकी? फाइल किधर है? डॉक्टर को इधर ही है बोलो। भाई। बटन किधर है? बटन नहीं है। फाइल लेके आ जाओ। आप जाके ना वो खाला को भेजो, आंटी जो थे ना, हाँ हाँ, जो मेरे साथ में नहीं, जो आपके साथ में थे, उनको उनको भेजो। भेजूं? हाँ ठीक है। रुक जा चाचा, 2 मिनट रुक जा। उनको भेज दीजिएगा। डॉक्टर ने कुछ बोला ना तो बता हाँ तो 4 दिन से हो गए थे बोले तो दूध के पानी 4 दिन से कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट हुआ है। अभी आएगा डॉक्टर, अभी आएगा डॉक्टर, पता नहीं रहता। अभी कैसे बोले कि कल डॉक्टर 2 दिन नहीं है और कल आएगा। भाई आने नहीं दे रहे। कौन नहीं आने पास दे? बोल रहे। गेट पास जाओ। क्या हो गया मैडम? पास है ये भाई मैम मैं यहाँ भी, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से मल्हार तालुका अध्यक्ष हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर विजिट के सुनिए, मैंने क्या बोला, जो वो उनकी आप लेडीज जाइए, आ रही उनको है भेजो, उनको भेजो, मेरे को डॉक्टर से बात करना अरे चाचा भी अंदर है ना, तो चाचा को बाहर भेजो, अब बात करो अंदर। है। इनको रहने तो 2 मिनट में मैं डॉक्टर से बात करके मैं भी निकल रहा हूँ, एएमओ के पास जाना है मुझे। लेडीज को मत भेजो, आप दोनों बात करके उनसे चाचा बात को बाहर कर भेज दो। बताओ जिधर कम उधर कौन डॉक्टर कौन है अवेलेबल? मैम गाय के लिए पेशेंट के बारे में बात करना था। गाय के लिए बर्ड इधर है। सिस्टर नॉर्मल है टाइप पहले भी आप खाने के पहले आपको खाना खाने के बाद काफी देर में हाँ हाँ मैंने तभी आपको पूरे डॉक्टर को समझाना डॉक्टर क्या जानना है ये भाई है उनके, अभी जो भैया है ना, मैंने नहीं बताया। हाँ हाँ भाई क्योंकि है, बड़ा सलमान भाई। शेख के ना हर बार अलग अलग आते हैं पहले नहीं। उनकी बहुत सी पहले उन्होंने admit किया था। उन्होंने admit किया। फिर उसके बाद कल सुबह है उनकी बेटी है कल ही मैं हर बार अलग अलग लोग आएंगे तो थोड़ी लेकिन ये उनके सगे भाई है मैडम, अगर आप बताएंगे। ठीक है मैम, अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मुझे जानना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट बोल रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है करके, तो वही जानना है कि क्या ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हो मैम। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नायर या फिर केम जाने के लिए आप बोल रहे हो। उनको हम लोग ने ये भी समझाया है, पहले तो इतने साल से निग्लेक्टेड पेशेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज ईटिंग हैबिट्स एंड एट द सेम टाइम हाइजीनिक लेवल। Okay. इतने साल गुटखा खाया, इसलिए मुंह थोड़ा बंद हो चुका है। ओके ठीक है, उसके लिए ईएनटी के डॉक्टर की जरूरत है, जो हम लोगों ने बोला हुआ है कि आएंगे, पर कब आएंगे वो आंटी को भी बोला है कि आ जाएंगे, नहीं तो कल आएंगे। कल अभी उनको ओपीडी रहेगा तो शायद कल देखेंगे वो।
ठीक है, तो उसमें उनको क्या हुआ है, निगलने क्यों नहीं हो रहा है, उसका अगर पैथोलॉजी पता नहीं चला ENT की तरफ से, तो शायद आपको हायर सेंटर जाने की जरूरत है। और उसको बोला हुआ है कि उनको TB हुआ है। TB ऐसी चीज होती है कि जो 1 या 2 दिन या 3 दिन के इंजेक्शन से ठीक नहीं होती, उसका कोर्स होता है 6 months to 1 year, which we are telling them persistently, but still they are not able to understand. मैम मुझे ये जानना है कि ये लोगों का बोलना ये है कि जो माउथ के जो डॉक्टर है ये 2-4 दिन से बोल रहे कि आ रहे लेकिन अभी तक आए नहीं आ रहे, नहीं। तो what should we do? We are not in should be the blame. They are giving our reference from our side. नो प्रॉब्लम They are मैम। not coming. That is not our fault. मैम माई कंसर्न इज दैट इफ ओवर ईयर द ट्रीटमेंट इज नॉट having something, then we will move and another doctor. You can take your patient then. Okay. You can take your patient, write on the file that we want to take our patient to another hospital. So we are taking our patient on our responsibility. ठीक है मैम, Write that and आप आप दे दीजिए लिख के, तो फिर हम कह सकते फिर। पेशेंट मेरे तरफ से तो डिस्चार्ज नहीं। तो मैम अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर से 2 से 4 दिन हो गए हैं। अभी उनका जो मुंह का जो प्रॉब्लम है। आप नीचे जाके बात करो, सेकंड फ्लोर पे AM ऑफिस से उधर जाके। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आ जाओ AM से मिलते हैं। 1 मिनट चाचा, आ जाओ। यहाँ से है ना नीचे? नहीं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ही जाना है। रुक जाओ आने दो उनको, मैडम को आने तो जो ट्रीटमेंट किया है आप दोनों आओ। आ जाओ आंटी, कुछ नहीं होगा, बच्चे खाना मालूम है। आ जाओ, आप रुक जाओ। चाचा आप भी आओ, आप भी आओ। मैं कम इन सर। आ जाओ सर, गुड आफ्टरनून सर। वंचित बहुजन आघाड़ी मलाड तालुका युवा अध्यक्ष। मैंने कॉल भी किया था, मैडम ने कल कॉल उठाए थे। तो अभी कंसर्न ये है सर कि सलमान नाम का बंदा पेशेंट है। अभी मैं डॉक्टर से भी मिल के आया हूँ नीचे, और इनसे पेशेंट से भी मिलकर आया हूँ। तो ट्रीटमेंट जो है सर जैसा होना चाहिए उस तरीके का नहीं। वो डॉक्टर का भी ये बोलना है कि आप आपके पेशेंट को केम या फिर वहाँ लेके जाओ, क्योंकि उनके माउथ का जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है करके। अभी 2-4 दिन के बाद ही आएगा जब OPD होगा। पेशेंट को क्या हुआ है बताइए आंटी, आप बताइए। पेशेंट को क्या हुआ है? और गले में कुछ प्रॉब्लम है, गले में गले में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? खाता है ना, गुटखा वगैरह जो खाता फाइल है दो। उससे गले में उसके कुछ काय problem झालं? है। ये वाइफ है। सर ये फाइल है। नाही काय झालं का? मला काय करायचं? मला वाटतं तू सर्वरी म्हणून राहिला. हाँ, तो हाँ। ये फाइल देख फाइल देखिए ना सर आप। हाँ, बोलिए क्या डॉक्टर ये तकलीफ क्या बोल रहे होती हैं है? कि गले के डॉक्टर को हम लोग 2 दिन से बुला रहे हैं, नहीं लेकिन नहीं, आ नहीं पेशेंट रहे। एडमिट कभी हुआ? 3 दिन हो गए, तीसरा दिन 2 दिन हो गया। अभी तकलीफ क्या हो रही है उनको? उनको गले से ना रुक जाओ, पानी भी उनको नहीं बोलने आता। दो। पानी नहीं जा रहा और कुछ भी कब से नहीं। हो रहा है? कब से तकलीफ हो रही है? ये तकलीफ तो मतलब कुछ दिन से उनको कुछ दिन अभी आज कितने दिन से हो जैसा रही है? 1 हफ्ते से उनको ज्यादा हो रहा है। एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, मतलब तकलीफ कितने दिन से हो रही है? तकलीफ है ना, अभी 2-4 दिन से ज्यादा हो रहा है। हमने एडमिट कराया वापस आप ज्यादा हो रही है आपको, उनको तकलीफ कितने दिन उनको से हो कब रही से है? ऐसा ज्यादा तकलीफ हो रही है? तो वो मत जैसा बताओ। भाई- मतलब 1 हफ्ता 15 दिन से ऐसा? 1 हफ्ते से, मतलब कुछ दिन पहले इतना भाई थी उनको तकलीफ, मतलब इतना नहीं थी भाई। अभी ये था 1 हफ्ते से भी ज्यादा उनको तकलीफ है। 1 हफ्ते से ज़्यादा। ठीक है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गई है। और अभी तक उनको एडमिट इधर किसके लिए डबल किया? टाइफाइड हो गया था। एक मिनट सर, क्या अभी पूछ उनको रहे एडमिट किसके लिए किया गया था? क्या तकलीफ हो रही थी उनको उनको? ना कुछ खाना पीना बंद हो गया था, खाना हाँ, पीना, और पानी भी नहीं पी पा रहे हो, मुंह भी खोल नहीं पा रहे, मुंह भर के फिर इनको छाले भी हो गए, और गले में बोल रहे तकलीफ ज्यादा हो रहा है इनको। और एक तो पेट में भी उनकी तकलीफ है, और एक तो मतलब उनको ये TB का वो बताया ले, अभी हम लोग रिपोर्ट करवाए हैं। तो इसमें टीबी किसने? फेफड़े में टीबी बताया है? अब ये तुम ये फाइल में देख लो, फाइल में देख लो। एक संरक्षण है और
इसमें बोलता त्याच्यावरती पण सही करायची आहे ना हे तर तुम्ही केलं ट्रान्सफर ते मगाशी नव्हती गेली ती सही नव्हती गेली नव्हती गेली. क्योंकि उनका सब इसलिए ऐसा लग रहा है कि उनको टीवी है और टीवी काफ़ी फेफड़े में काफ़ी हद तक फैल चुका है। एक्सरे देख के तो ऐसे ही लग रहा है और उनका खून में भी ये इन्फेक्शन का ये है प्रॉब्लम है। हाँ, तो उस हिसाब से उनका कंडीशन से ट्रीटमेंट तो चल रहा है पूरा। रही सवाल उनका गले का, वो तो क्रोनिक उसका तकलीफ है, तो गुटखा खाने की वजह से हो सकता है उनको ये हो सकता है। तो उसका तो इतना अर्जेंसी नहीं है। मेन जो उसका जो टीबी फैला है और वो जो बुखार में जो इन्फेक्शन चढ़ा है उसको मेन पहले कंट्रोल करना है, समझा। और उसका जो है वो कल हमारी ENT OPD इधर चालू रहेगी, क्योंकि आज तो वो ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे वो डॉक्टर। हाँ, तो कल हमारी ENT OPD रहेगी और 13 या 14 नंबर में ENT OPD रहेगी। उधर वो डॉक्टर भेज सकते हैं आपके पेशेंट को, उधर फिर उनके पास तो सब इंस्ट्रूमेंट भी रहता है, तो देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक उनका रिपोर्ट है, रिपोर्ट अच्छा नहीं है, इतना मैं बोलता हूँ। टीबी तो पूरा फैला हुआ है एक्सरे केस में और इन खून में इन्फेक्शन भी है, तो उस हिसाब से डॉक्टर ने सब ट्रीटमेंट वगैरह सब चालू कर दिया है। ट्रीटमेंट चालू करके कितना हद तक रिकवरी हो जाएगा ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे, इतना ज़रूर मैं बोल सकता। रही बात उनके जो खाना पीने, क्योंकि उनका अगर वो जो गुटखा वगैरह खा रहे उसकी वजह से हो सकता है कि गले के अंदर कुछ गांठ वगैरह आया हो। और ये ऐसा है कि वो 1-2 दिन में नहीं आता है, ये बहुत दिन से रहता है। और इसके लिए मैंने पूछा उनको तकलीफ कब से हो रही है। अभी बोले ज़्यादा उनको अगर 10 दिन से होगी, इसका मतलब पहले से 1 आध महीने से वो तकलीफ रहेगी। इसमें ऐसा नहीं होता कि तो 1 दिन में वो तकलीफ तैयार हो जाएगी। तो उसका तो ENT के डॉक्टर वो देख लेंगे, कल उनको OPD में भेज देंगे हम लोग, उसका प्रॉब्लम नहीं है। आप भाई है और आप पिताजी क्या? हाँ ठीक है, तो मैं बोल के रखता हूँ आपके बच्चे की कंडीशन मतलब इतना अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने अपने हिसाब से सब ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट बता सकते हो सर क्या क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक वगैरह है, एंटीबायोटिक है, IV फ्लूइड है, वो सब ट्रीटमेंट है जो जरूरी है पेशेंट के लिए, वो सब डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर को पूछा था ना, तो डॉक्टर क्या बोले कि हम 2-3 से बुला रहे हैं वो डॉक्टर को। वो ENT का डॉक्टर पर दैट इज नॉट वो बिग इशू नहीं है। मैंने क्या बोला, उसका उनका तकलीफ कब से होगा, वो बड़ा इशू नहीं है। मेन जो अभी जो टीबी का जो फैलाव है उसका ये है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो भी उन्होंने डॉक्टर ने क्या बोले जो मुझे मिले थे, वो क्या बोलते, अगर वो डॉक्टर कल आए तो ठीक है, इनको देख दी तो नहीं तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में उनको बोलो फिर आप उनको 1 मिनट देखो, पेशेंट अगर इधर से स्टेबल होगा, उसका अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर डॉक्टर डिस्चार्ज दे देगा। ऐसे जो उनका रिपोर्ट है इस केस में तो हम लोग डॉक्टर को ही है और हमारा डॉक्टर भी यही करेगा, डायरेक्टली ऐसा डिस्चार्ज नहीं दे सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हॉस्पिटल में फ़ोन करके पेशेंट को ट्रांसफर करने का कोशिश करे। ये दीदी ने बात किए थे ना, तो वो डॉक्टर साहब ना ऐसा जवाब दिए थे कि अगर डिस्चार्ज दे देंगे हुआ तो ठीक है, ना तो बोले डिस्चार्ज दे देंगे, मैं छुट्टी क्या दे बोला देंगे। कि पेशेंट का कंडीशन देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अच्छा, पेशेंट का कंडीशन देखे, पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है तो डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर ये करके उनको ट्रांसफर करते हैं। पेशेंट का कंडीशन स्टेबल रहा हमारी साइड से तो फिर जो गले का जो तकलीफ है उसके लिए वो भी हमारा गले का डॉक्टर को दिखाने के बाद, और अगर हमारा गले का डॉक्टर बोलता है
कि बाबा इसका एक चीज ऐसा है कि जिसका इलाज इधर नहीं हो सकता तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं बोल के रखता हूँ। Thank you. ठीक है, सर ये जो गले के डॉक्टर है ये इमरजेंसी पे नहीं आ सकते सर? इमरजेंसी आज उनका ओटी है, आज उनको कॉल भी भेजा जाएगा, ओटी खत्म होने के बाद में आएंगे। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो मैं बीच में तो नहीं बोला ये तो सकता। आज ऑपरेशन चल रहा है ना सर, ये 3 दिन से जब से आए हुए ना तो डॉक्टर देखो उनको कॉल लिखा गया था, कल लिखा गया था। हाँ, अभी कल का क्यों ओपीडी में, अभी कल ओपीडी चल रहा था, शायद ओपीडी में उनको नहीं भेजा गया होगा, इसके लिए आज कॉल वापस भेजा गया है। अगर आज भी नहीं आए तो कल ओपीडी रहेगा, लेकिन आज मैं देखता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ गले के डॉक्टर को, वो आके देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, वो पहला हमको करना है ना। ओके हाँ, तो जो क्या गले का है patient- वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी वजह से वो अगर उनका इलाज अगर इधर हो सकता है तो करेंगे डेफिनेटली, नहीं तो वो लिख के देंगे वो डॉक्टर जो भी कुछ है वो। ठीक है, कुछ होगा तो हमको अभी हमको बता अभी दीजिए। पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है? आज चढ़ा है। वो चढ़ रहा है डॉक्टर ना? बोले, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे उधर। फिर भी सर आप एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करके बोलिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मैं जाके बात करा ना तो डॉक्टर का बिहेवियर इस तरीके से था कि आप लोग बार बार आगे क्यों पूछ रहे हो करके। नहीं, डॉक्टर देखो कैसे है कि हाँ। डॉक्टर जो होता है वो एक जन को बताएगा, 2 जन को बताएगा, 4 जन डॉक्टर उसको उसी पेशेंट के बारे में वही सवाल पूछेगा। डॉक्टर को 100 पेशेंट देखने होते हैं, तो डॉक्टर हर एक को बोल नहीं सकता है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको ऐसा लगता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हम लोग इधर बैठे हैं 24 घंटे, इधर कोई ना कोई डॉक्टर रहता है, आप कभी भी आके कोई कर सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई हो आप लोग? आपका योर गुड नेम सर? आई एम ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मंत्री। डॉक्टर बंत्री। ओके, थैंक यू।